या क्या कल मैं आपको यहां पर क्वेश्चन देता हूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस ऑफ कॉस ऑफ 5 ओमेगा टी एंड माइनस ऑफ साइन ऑफ आपके पास 9 ओमेगा टी। मुझे फंक्शन बताओ, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। जल्दी बता दो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। जल्दी बोलो कितने के बराबर आ जाएगा बताओ। ये बच्चा हमारे पास सबसे छोटा नंबर यहाँ देखो, 5 3 और 9 में से सबसे छोटा 3 ओमेगा, तो इसका टाइम पीरियड सबसे बड़ा, तो इसका टाइम पीरियड आपके पास कितना आ जाएगा 2π/3 ओमेगा। मुश्किल चीज है? अरे यार ये तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बच्चों वाली चीज आ गई। एक तो ये किया हमने कल, फिर मैंने आपको बोला था कि 14.3 क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी का देखना है, देखा आपने, हाँ या ना? उसके अंदर कुछ ग्राफ थे और आपको उनमें से पीरियोडिक ग्राफ बताने। तो पीरियोडिक ग्राफ कौन से होते हैं? जो अपने आप को रिपीट करें एग्जैक्टली, उसमें से आप देख लो, आपको सही आंसर पता लग जाएगा। फिर कल हमने ये बात को भी समझने की कोशिश की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो टाइम पीरियड आ गया, हमने देखा कि चॉइस होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, और हम यहां पर आपके पास कल पहुंचे थे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल मूव करता है तो एक जो होती है उसकी होती है हमारे पास मेन पोजीशन, एक बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है एक्सट्रीम, और यहां पर हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम। इस एक्सट्रीम को हम यहां पर क्या बोल देते हैं, मान लो x इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए, तो दूसरी एक्सट्रीम मेरे पास क्या हो जाती है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इसकी जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा मीन पोजीशन से देखी जाएगी, चाहे वो पार्टिकल जहां मर्जी से मोशन शुरू करे। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? आप हमेशा, अगर पर्सन बोलता है सर मैं बीच में कहीं से एसएचएम शुरू करूं, तो भी आप इसका डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? यू ऑलवेज मेजर द पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। आप t इज इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू हुए, जब आप t टाइम पे यहां पहुंचे तो उस वक्त आपकी पोजीशन क्या थी? इस पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करते हो? या कॉस से कर लो या साइन से कर लो। अगर मैं साइन से करता हूं तो x इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड है, साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। यहां पर मेरे पास ए क्या चीज आ जाती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। ये मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारे पास। टी हमारे पास यहाँ पे टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, साइन मेरी चॉइस है, या साइन या कॉस, लेकिन अगर प्रेफरेंस दी जाए तो मैं साइन को देखता हूँ। इससे मैं पार्टिकल की कोई भी मोशन को देख सकता हूँ, पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन देख सकता हूँ कि इस वक्त यह हमारे पास फ्रॉम मेन पोजीशन कहाँ की तरफ लोकेटेड है। ये मेन पोजीशन से इसकी लोकेशन, फ्रॉम मेन पोजीशन आपके पास इसकी लोकेशन कहां पर है, इसकी लोकेशन आपके पास x है, x आपके पास क्या है, लोकेशन। किसकी लोकेशन है बताओ, शाबाशी, ये लोकेशन है। लोकेशन ऑफ क्या है बच्चे, पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, जो एसएचएम कर रहे हो। और कहां पर लोकेशन देख रहे हो, एट द टाइम स्मॉल टी, एट द टाइम स्मॉल टी। क्या यहां पर इस पार्टिकल की लोकेशन हमेशा चेंज हो सकती है कि रिपीट भी होती है? तो इसकी लोकेशन रिपीट भी होती रहती है, तभी तो पीरियोडिक है। ये कैपिटल टी टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम देखें तो यहां पर ए एम्पलीट्यूड, एक्स इंस्टेंटेनियस पोजीशन, टी टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा मेरे पास 2π/T है, और कैपिटल टी क्या बच्चे, कंप्लीट टाइम पीरियड। कंप्लीट टाइम पीरियड मतलब जब ये हमारे पास पूरा एक चक्कर लगाकर वापस आ जाए। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी ये दोनों चीजें सेम नहीं। हमारे पास कैपिटल टी है, मैं मीन से एक्सट्रीम गया, फिर बच्चे एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से दूसरे एक्सट्रीम गया,
फिर मीन की तरफ आए, ये एक कैपिटल टी का टाइम पीरियड है। और स्मॉल टी क्या है बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी एक इंस्टेंट है जहां पर आप पार्टिकल की लोकेशन ढूंढना चाहते हो फ्रॉम दी मीन पोजीशन। क्लियर है ये वाली चीज, ये बात क्लियर है। कल हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखे और क्वेश्चन को जानने की हमने यहाँ पर कोशिश भी की, हमारे पास क्या क्या चीजें आपके पास हो सकती है। ओके चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर हमने इसकी पोजीशन को जानने की कोशिश की। जरा क्वेश्चन बच्चे हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, इफ इन अ SHM, अगर मेरे पास एक SHM है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, the displacement of the particle is given by, the displacement of the particle is given by y is equal to 3 मीटर, 3 मीटर। और बच्चा हमारे पास साइन या कॉस ऑफ बच्चा हमारे पास 20 पाई इंटू टी। मुझे यहां पर बताना व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM। तो बताओ, या एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 3 मीटर के बराबर। एम्पलीट्यूड बच्चे 3 मीटर के बराबर। टीचर मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछते, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए साइन ऑफ ओमेगा इनटू टी, तो बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, जरा बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, शाबाश बता दो। तो आप लिखोगे 20 पाई। और टीचर अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पूछ ले, टीचर मुझे फ्रीक्वेंसी पूछ ले, टीचर मुझे बोलता है कि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 20 पाई। तो बताओ फ्रीक्वेंसी आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, ये पाई से पाई कैंसल, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो। और टीचर अगर मुझे टाइम पीरियड पूछे, टीचर मुझे टाइम पीरियड पूछे कि इस SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, तो मेरा जवाब क्या आएगा, यहां पर मैं ओमेगा को क्या लिख दूंगा, जल्दी बोल दो, 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू मेरे पास 20 पाई, यह हमारे पास कैंसल हो जाएगा, 1 बाई टी इज इक्वल टू 10। तो बताओ टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश बोलो, किसके बराबर हो जाएगा नमन टाइम पीरियड, ये मेरे पास आपके पास ये 1/10 और 0.1 सेकेंड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर बताओ, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे की, दिव्यांशु ये पता लग गया, रक्षित केतन पता लग गई वाली बात बच्चे आपको, सुमित करमनजीत प्रतिमा इरा पता लगी है, गौरव पता लगी बच्चे बात ये वाली लगी बात yes, पता बच्चे वाली। चलो तो ये हमारे पास यहाँ पर SHM बन जाती है बच्चे, और ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन। अब मेरे पास नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कैलकुलेट कैलकुलेट द पोजीशन या लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द particle in SHM, calculation the location of the particle आपके पास in SHM, y is equal to a sin of omega t at the time, जहां पर बच्चे मेरे पास टाइम t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टाइम t इज इक्वल टू, ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया, t/6। मुझे t/6 के ऊपर इसकी वैल्यू बतानी है कि t/6 पे इसकी पोजीशन क्या होगी, बताओ सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगी। तो मेरे पास y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इनटू t, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा मेरे पास है 2 पाई बाई टी, और स्मॉल t मेरे पास किसके बराबर है, t/6। ये t से t कैंसल और ये कैंसल होके मेरे पास 3 नीचे आ गया। तो बताओ y इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, a साइन ऑफ पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 कितने के बराबर होता है,
साइन π/3 का मतलब कितना हो गया 60, और साइन 60 कितने के बराबर होता है जरा बता दो। तो आपके पास √3/2, तो बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर आ जाएगी, √3a/2। इस वक्त ये पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन t टाइम के ऊपर यहाँ कहीं पर थी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए दोनों के दोनों, ये क्वेश्चन आपको दोनों के दोनों समझ में आ गए, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसके अंदर से बच्चे आपके पास, हाँ या ना, क्लियर है वाली चीज। चलो अब हमारे हाँ बोलो बोलो बच्चे बोलो, क्लियर है सर। अब हमारे पास यहाँ पर एक और चीज जिसके ऊपर हो सकता है कि कल के बच्चों को प्रॉब्लम आई, और वो बच्चे हमारे पास है इनिशियल फेज। ये बच्चा हमारे पास आ जाता है इनिशियल फेज, या जिसको हम एपेक बोलते हैं, इनिशियल फेज, या फिर हम इसको एपेक, एपेक का मतलब होता है शुरुआती दौर की चीजें, एपेक इनिशियल मतलब कि प्रीलिमिनरी शुरुआती दौर की चीजें। हमको ये बात पता है कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो मीन से शुरू होता है या एक्सट्रीम से शुरू होता है। ये मीन से शुरू हो गया, ये बच्चा हमारे पास एक्सट्रीम से शुरू हो गया, या फिर बच्चे दूसरे एक्सट्रीम से शुरू हो गए। इन दोनों में से जब पार्टिकल शुरू होता है, अगर वो मीन से शुरू होता है तो इक्वेशन क्या होती है जरा बता दो, y = a sin of ओमेगा। और अगर हमारे पास एक्सट्रीम से शुरू होता है तो बताओ आपके पास क्या होता है, y मान लेते, क्या फर्क पड़ता है बच्चे, y डैश कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आपके पास a cos ऑफ ओमेगा इंटू टी। ये पता है बच्चे हमारे पास, ये पता है आपको, ये पता है। अगर पार्टिकल मीन से अपनी मोशन की स्टार्टिंग करता है, ये स्टार्टिंग कहां से कर रहा है आपके पास मोशन की, बताओ कहां से कर रहा है, मीन से। ये स्टार्टिंग कहां से कर रहा है आपके पास, एक्सट्रीम से। तो दोनों के लिए इक्वेशन सेम है कि डिफरेंट है, तो आप बोलोगे डिफरेंट। ये दोनों के लिए हमारे पास डिफरेंट आपके पास इक्वेशन। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि सर मान लो कि ये यहां से मोशन शुरू कर, ये t = हम यहां पर बोल रहे हैं कि t = 0 पे y की वैल्यू 0, यानी कि ये मीन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर t = 0 पे पार्टिकल कहां पर था, एक्सट्रीम पे था, मोशन यहाँ पर। लेकिन अगर पार्टिकल ना मीन से स्टार्ट करे ना एक्सट्रीम से, बीच में कहीं से, यानी कि t = 0 पे इसकी वैल्यू y थी, ये मीन पोजीशन से y डिस्टेंस पे लोकेटेड था। तो अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि यहां पर इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और इसकी इक्वेशन को अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y" = a साइन ऑफ आपके पास ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई। ये फाई आपके पास क्या है, एपेक इनिशियल, यानी कि आपके पास y की कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू है, y की कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर बोलता है किसी एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है y = a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ मेरे पास π/6, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया कि पार्टिकल ने अपनी एसएचएम कहां से शुरू की थी, तो आप t = 0 कर दो। जब आप t को 0 कर दोगे तो y किसके बराबर है जरा बताओ, y = a साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस ऑफ मेरे पास आ गया π/6। y = हमारे पास ओमेगा इंटू 0 और आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा π/6। अब बताओ इसका मतलब क्या निकल कर, शाबाश। ये मेरे पास 0 है, 0 प्लस π/6 कितना होता है π/6, तो a साइन ऑफ π/6, तो π/6 का मतलब कितना होता है 30, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो इसका मतलब इसने अपनी एसएचएम को कहां से शुरू किया, a/2 से। इसका मतलब ये होता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एपेक बन गया। दिस इज कॉल्ड एपेक, या हमारे पास एपेक है या फिर हमारे पास इनिशियल फेज है। ये हमारे पास इनिशियल फेज है कि बॉडी ने अपनी मोशन को कहां से शुरू किया, ना एक्सट्रीम से ना मीन से, बीच में कहीं से। और ये जरूरी नहीं है कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, कोई भी डिस्टेंस आपके पास हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर है आपको, ये पॉइंट क्लियर है आपको बच्चे, यस और नो, यस और नो, क्लियर है, क्लियर है सर। अब हमारे पास जब ये सारी चीजें आपके पास आती हैं तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आपकी कंडीशन आती है, ध्यान से सुनिए।
ध्यान से बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास है, आपके लिए आ जाता है राइट द SHM इक्वेशन, राइट द SHM इक्वेशन। आपने SHM इक्वेशन को लिखना है, साइन में लिख के बता दीजिए, बहुत जरूरी नहीं है। राइट द SHM इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड आपके पास किसके बराबर है, फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ 10 मीटर एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड, एंड द टाइम पीरियड, और इसका टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, 2 सेकेंड के बराबर आ जाता है। सॉल्यूशन बताओ इसको आप कैसे लिखेंगे, और ये देख लेना कि इसका एपेक नहीं है, क्योंकि बच्चे हमारे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो अब हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड 10 का, अगर ये सेंटीमीटर में टीचर देगा तो मीटर में कन्वर्ट कर देना, साइन ऑफ ओमेगा, तो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो y इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 2 पाई बाई, और कैपिटल टी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड, तो नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ, यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई टी, और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे आपको। अगर टीचर आपको इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो आपको ये भी निकालना आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी कर लोगे बच्चे आप, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे बच्चे आप, हाँ या ना बेटा, कर लोगे बच्चे आप, क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब आगे बच्चे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आती है, ध्यान से समझना बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है, if the displacement of the SHM is y is equal to 6 sin of, बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाता है, we have the 6 sin of, हमारे पास यहाँ पर 10, आपके पास पाई टी प्लस ऑफ, मेरे पास यहाँ पर पाई बाई 3। मुझे बताना क्या, एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, जी बताओ, शाबाश, 6 मीटर। ये 6 मीटर के बराबर। आप बताओ कि टाइम पीरियड किसके बराबर है, शाबाश बताओ, टाइम पीरियड किसके बराबर है, जी बोलो, टाइम पीरियड किसके बराबर है, तो टाइम पीरियड के लिए ये ओमेगा है, ये बच्चे याद रखना ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 10 पाई, और वी कैन राइट डाउन 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 10 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, तो टाइम पीरियड इज 0.2 सेकेंड। निर्माण प्रतिमा समझ में आ रही है बात, प्रतिमा समझ में आ रही है बात बच्चे, कंपेयर ही तो करना है, कोई भी बच्चा कर लेगा। और अगर मैं आपको बोलूं निर्माण इनिशियल फेज कितने के बराबर है, क्या जवाब देगा, तो सिंपल बोलेगा सर इनिशियल फेज किसके बराबर है, पाई बाई 3। ले भाई काम खत्म। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं सर यार ये तो बड़ा आसान है यार, कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लोगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे, और ढंग से बच्चे आप इसको कर पाओगे, ये तो है ही कुछ नहीं, ये बहुत आसान बच्चा हमारे पास, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन निकलने स्टार्ट आपके पास हो जाते हैं। ओके चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ, जी करमनजीत बोलो बेटा। सर इनिशियल फेज हम फाइलेंगे कि ए साइन फाइलेंगे, क्या बेटा, सर इनिशियल फेज हम फाइलेंगे कि ए साइन, फेज इज ऑलवेज अ एंगल, फेज इज ऑलवेज एन एंगल, phase is never associated with another thing, it is always an angle। जब आप फेज को कैलकुलेट करते हो तो आपके पास क्या आती है बच्चे, पोजीशन आती है, तो वो अवॉइड हो जाएगा, वो आपके पास पोजीशन बताएगा, वो आपकी पोजीशन बताएगा, फेज नहीं बताएगा, ठीक है। तो फेज पाई बाई 3 ही है बच्चे हमारे पास। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, उसके लिए आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को डालोगे, इनिशियल पोजीशन, तो y इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। अब ये बच्चे y इज इक्वल टू 6 रूट 3 बाई 2, तो 3 रूट 3, ये बच्चा हमारे पास अलग चीज बन जाएगा। दिस इज नॉट द फेज, दिस इज नॉट फेज, ये आपके पास फेज नहीं है, ये मेरे पास इनिशियल एंगल, सॉरी आपके पास इनिशियल पोजीशन, ठीक है। एपोक भी फेज ही होगा क्या बेटा, हाँ एपेक तो फेज ही है बच्चे,
एपेक आपके पास क्या है, द एपेक इज अ फेज, इनिशियल फेज, दिस इज द एपेक बच्चे, हमारे पास एपेक होता है, ठीक है। ओके सर। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मतलब कि अभी हम चलते चलते हैं तो हमको एक बात समझ में आई थी, और वो बच्चा हमने क्या डिस्कस की थी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएच, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएच, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द एसएच। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हमने कल इसको डिफरेंशिएट भी करके देखा कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, ओमेगा ए इनटू कॉस ऑफ ओमेगा इनटू टी। अब इसके ऊपर भी बच्चा हमारे पास सिमिलरली क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं बच्चे, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बाद में देखते हैं, ये हमारे पास है। और यहाँ से अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है तो फिर हम दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, फिर दूसरी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि वहां पर बच्चा आपके पास फिर एक अलग कंडीशन बच्चे आ जाएगी, क्योंकि वहां पर बच्चा आपके पास अलग कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। और यहाँ पर एक पॉइंट के बाद नमन आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, साइन के ऊपर है जो टीचर उस पर रिलाई करता है, कॉस कभी कभी यूज किया जाता है, कभी कभी 1000 में से 2-3 क्वेश्चन निकल कर आएंगे जिसमें आपको कॉस यूज करना पड़ता है, अदरवाइज साइन से काम हो जाता है, ठीक है। Okay, sir. यहाँ पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर थी, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। मैंने कुछ और चीजें भी बताई थी। व्हाट इज द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, व्हाट इज द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन प्लस माइनस ओमेगा, और ये आपके पास मैक्सिमम होती है। फिर बच्चा हमने बोला वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन तो ये 0 हो जाती है, और ये मैंने आपको बोला मिनिमम हो जाती है। एक बात बताओ बच्चा, हमारे पास आल्सो, अब ध्यान से समझना, आल्सो मैं अगर यहाँ पे लिखूं v इज इक्वल टू ओमेगा, क्या मैं कॉस को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाँ या ना, बताओ शाबाश, कैन आई राइट दिस वन, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये दोनों किसके बराबर होते हैं, जल्दी बताओ, ये आपके पास किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। तो मैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर कॉस को निकालने के लिए दोनों साइड्स का रूट ले लूंगा। ये क्लियर है सब बच्चों को, ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर है। यहां से मेरे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाए, ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहां से मैं एक इक्वेशन को, ये देखते रहो, एरो की तरफ देखो, यहां से मैंने y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी लिया बच्चा हमारे पास। यहां से बताओ साइन ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर है, बताओ शाबाश, यहां पर बताओ साइन ओमेगा टी किसके बराबर है, आप लिख दोगे y अपॉन a के बराबर, ये हमारे पास y अपॉन a के बराबर है। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, बोलो शाबाश, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, जल्दी बोलो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, जल्दी बोलो। तो मेरे पास v इज इक्वल टू ओमेगा एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ए, अंडर रूट ऑफ एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट बाहर क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, ये मैं गलती से v स्क्वायर लिखा, और v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास वेलोसिटी एट एनी लोकेशन, ये मेरे पास वेलोसिटी क्या है, एट एनी लोकेशन, ये मेरे पास है वेलोसिटी एट एनी लोकेशन। और बताओ बच्चों ऊपर वाली वेलोसिटी कौन सी है, बताओ शाबाश, ये कौन सी वेलोसिटी है आपके पास, वेलोसिटी एट एनी टाइम। इन दोनों के बीच का आपको फर्क पता होना चाहिए, कब टीचर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपको जवाब देना आना चाहिए।
नहीं तो हम फंस जाएंगे, इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन SHM एट एनी लोकेशन। क्वेश्चन देखिए, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, मैं पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछता हूँ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at half of the amplitude? What is the velocity of the particle at half of the amplitude? तो half of amplitude का मतलब क्या हो गया आपके पास, बताओ शाबाश। half of amplitude का मतलब क्या हो गया, y is equal to प्लस माइनस a/2। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड के इधर भी ये मीन है, ये मेरे पास एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम 1, ये एक्सट्रीम 2, ये a प्लस a, ये मेरे पास माइनस है। और यहाँ पर मुझे इसकी वेलोसिटी कहाँ पर निकालनी है, एक यहाँ पर प्लस a/2 पे और एक यहाँ पर माइनस ऑफ a/2 पे। निकाले बच्चे, हमारे पास कैसे निकलेगी बताओ शाबाश। अब अगर मैं इसको निकालने जाऊं तो मेरे पास फॉर्मूला, बताओ क्या फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर और माइनस ऑफ y इज इक्वल टू a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो एलसीएम इज 4, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ 4 आपके पास एलसीएम, तो 4a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, ओमेगा इसका 4 का रूट 2 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का रूट a बाहर आ जाएगा, तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, तो ओमेगा a/2 और अंडर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। और हाँ, आप इसके साथ प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि रूट निकला और पॉसिबल भी है, वैलिड भी है, तो इतने मीटर पर सेकंड की आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। पहले बताओ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चे, पहले तो बताओ आप शाबाश मुझे, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चे आपके पास, बोलो शाबाश। ये पॉइंट बच्चे आपको क्लियर हो गया, पहले बताओ शाबाश, हो गया क्लियर? यस सर। अगर ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया तो हम आगे, और ये फॉर्मूला भूलने नहीं है काके, ये फॉर्मूला अगर भूल गए तो समझो बच्चे आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा। हाँ बोल 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 बच्चे बोल, शेष बोल। एक मिनट क्वेश्चन दिखाना। एक मिनट बेटा, ये ले पूरा देख बच्चे, तू पूरा पे इतना छोटा ठीक है, इससे भी छोटा करो? नहीं सर ठीक है। ठीक है पक्का श्योर, मैं साइड पे कर देता हूँ, तू नोट करना है तो नोट करता रहे, ठीक है, मैं ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, कर लिया नोट, नहीं तो मैं नीचे से स्टार्ट कर दूं, बोल। सर कर लिया। सो हमारे पास यहाँ पर आ गया, अब शेष हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, देखो एक और क्वेश्चन बन सकता है, बताओ क्या, और इसके ऊपर इरिडोव का क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको इरिडोव का क्वेश्चन भी एक करवाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने इरिडोव का भी करवाना, पहले क्वेश्चन और कर लेते। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमारे पास ये है, एट व्हाट डिस्टेंस, हमारे पास वो कौन सा डिस्टेंस है, एट व्हाट डिस्टेंस आपके पास वो कौन सा डिस्टेंस है, एट विच जिसके ऊपर, एट विच जिसके ऊपर बच्चा हमारे पास द वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम, द वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम, बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वेलोसिटी जिसको नहीं पता होगी वो बच्चा नहीं कर पाएगा, और डिस्टेंस पूछ रहा है तो टीचर फॉर्मूला कौन सा पूछ रहा है पता होना चाहिए, और हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर x ले लो, और यहाँ पर ये वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम यानी कि ओमेगा a/2, प्लस माइनस ले लूं, ले ले यार, क्यों टेंशन ले रहा है इतनी, ले ले, वैसे भी स्क्वायर रूट करके आपके यहाँ स्क्वायर करके बच्चे हट जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर। ये देख लेना कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिया दिव्यांशु, ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि गिवन है कि इस डिस्टेंस पे y की वो वैल्यू बताओ जब वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम हो जाए, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये हमारे पास कैंसिल, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर। जल्दी करते चलो आगे की तरफ, तो बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा,
बताओ शाबाश। तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 4 और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एलसीएम 4 ए स्क्वेयर माइनस ऑफ ए स्क्वेयर। यहां पर मेरे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3a स्क्वेयर बाई 4 और y की वैल्यू बताओ कितने के बराबर है, प्लस माइनस रूट ले लो, रूट 3/2 ऑफ। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? बोलो शाबाश। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन पता लग गया बच्चे आपको? बोलो शाबाश। ये हमको वो डिस्टेंस बताना है कि जहां पर इसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाए। तो निकल गया, मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं 2 मिनट में आंसर निकाल दूंगा। निकल गया भाई? क्लियर है ये वाली चीज? हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या, बड़े ध्यान से समझना, अगर कोई क्वेश्चन दोबारा देखना होगा मुझे बता देना बच्चे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कर लेगा, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा तो वो कर लेगा। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन कहता है बच्चा हमारे पास एट y1 the velocity of particle is the velocity of the particle is the velocity of the particle is v1, ये v1 है, ठीक है, and y2 and at y2 और y2 पे velocity of particle कितने के बराबर है, v2, velocity of particle is v2, यह हमारे पास v2 मीटर पर सेकेंड। समझो y1 पे v1 है, y2 पे v2 है। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएच। कैलकुलेट क्या करना हमने, बोलो शाबाश, टाइम पीरियड ऑफ एसएच। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएच। अब बताओ कैसे करोगे? इसके अंदर से फॉर्मूलों की गेम है, फॉर्मूलों की गेम है। कैसे? वो बोल रहा है कि जब मेरे पास y1 है, एम्पलीट्यूड तो दोनों में सेम है, a अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ सॉरी एक मिनट हमारे पास पहले के अंदर आ जाएगा y1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ आपके पास, ओहो एक मिनट बिल्कुल गड़बड़ करना, तभी गड़बड़ हुई है। ये बच्चा हमारे पास v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है ये वाली चीज? यही तो बोल रहा है कि जब y1 है तो वेलोसिटी v1 है, इसका स्क्वायर कर दो, बताओ क्या चीज आ जाएगी। तो v1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ अंदर बच्चे, अंदर साथ साथ बच्चे मल्टीप्लाई भी कर दो। अब बताओ आपके पास नेक्स्ट क्या चीज आ जाएगी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ये वाली चीज? ठीक है ये वाली चीज बच्चे? फिर मेरे पास v2 किसके बराबर है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। जल्दी बोलो ये आप क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश। ये हमारे पास आ जाएगा v2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई और मुझे टाइम पीरियड बताना। मेरा दिमाग ये कहता है कि टाइम पीरियड आपके पास 2 पाई बाई ओमेगा। अगर मैं किसी तरीके से इसमें से ओमेगा निकाल लूं तो मेरा टाइम पीरियड निकल जाएगा, मेरा टाइम पीरियड निकल जाएगा और यहाँ पर मेरा आंसर आएगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा बच्चे, बोलो शाबाश। मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। किसको बच्चे? सब्ट्रैक्ट 2 from 1, subtract 2 from 1। हम 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस आ जाएगा। तो बताओ अब मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ये पॉजिटिव का है तो y2 स्क्वायर आगे, ऊपर नेगेटिव का है y1 स्क्वायर यहाँ पर। सो देयरफॉर मेरे पास बताओ ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। इसके बाद बताओ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, वी हैव ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है 2π/t अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। तो बताओ टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, बोलो शाबाश। दिस इज 2π अंडर रूट ऑफ y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या आ गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये टाइम पीरियड आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर इसका टाइम पीरियड आ गया। पहले बताओ ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन के अंदर? पहले तो ये बात बताओ, कोई डाउट इसके अंदर से बच्चे, बोलो शाबाश। कोई डाउट, कोई डाउट, किसी किस्म का कोई डाउट? श्रेयस, दिव्यांशु, आध्या? नो सर। है बच्चे कोई डाउट? आध्या, आध्या No, बच्चे कोई sir. डाउट है? No, sir. अब मैं आपको बताता हूं बच्चे, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इरिडोव। ये बच्चा हमारे पास इरिडोव का क्वेश्चन, ये हमारे पास इरिडोव का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जेई और नीट और ओलंपियाड तीनों के अंदर पूछा जा चुका है। ये जेई में भी पूछा जा चुका है, ये नीट में भी, और ये ओलंपियाड के अंदर भी पूछा जा चुका है। क्या है यार, सिंपल यही तो बोल रहा है। ये हमको बता रहा है कि वेलोसिटी आपको बतानी है एट वाई। मुझे अगर वाई पोजीशन पे कहीं पर भी वेलोसिटी बतानी है, कैसे आती है? ओमेगा, जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करें। अब फॉर्मूले की वैल्यू डालनी मुझे आनी चाहिए। अब चलते हम आगे की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। यहां पर जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं वो थोड़ी सी हेल्प करेंगे। हमारे पास यहाँ पर v इज इक्वल टू ओमेगा, एंड बच्चा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर होता है। स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स का। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आ जाता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और बच्चे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से देखते चलना, मुझे नॉन मेडिकल वाले बच्चों को की हेल्प चाहिए। एंड वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और या फिर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाता हूं, तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई अगर मैं यहां पर बोलूं तो आपको ये किसकी इक्वेशन लग रही है? मैं आपको हिंट भी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की। मैं बोल देता नहीं हूँ, सर, ये हमारे नहीं, पास नहीं क्या सर, पैराबोला सर, की इक्वेशन, ये नहीं, हमारे नहीं। पास एलिप्स की यस इक्वेशन, सर, एलिप्स की ये है। सर्कल की इक्वेशन है बच्चे, या फिर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। सर एलिप्स की है। ये एलिप्स की इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर अब जो बच्चे मेडिकल के बच्चे घबराना मत, ये एलिप्स की एक इक्वेशन होती है। इसको कैसे लिखते हैं बच्चा हमारे पास, मैं बता देता हूँ। आपके पास एलिप्स की इक्वेशन ऐसे होती है, आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। और एलिप्स क्या होता है बच्चा? हमारे पास अंडा होता है ऐसे, जो सर्कल के ऊपर कोई आदमी बैठ जाए मेरे जैसा, तो वो बच्चे एलिप्स बन जाता है। अब बताओ इस एलिप्स में ए कहां पर है और वाई कहां पर है? कोई बच्चा बता सकता है? यहाँ पर ए कहां पर है, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? बोलो शाबाश। एक्स। एक्स पे। ये हमारे पास डेफिनेटली ए है। इसको बच्चे हम सेमी, आपके पास अब चलो इसको हम एक्सिस मान लेते हैं, सेमी या माइनर बात की बात है। और इसको बच्चे इसको हम क्या बोल देंगे? बी। तो पता लग गया, y के नीचे वाली टर्म y एक्सिस की वैल्यू होती है और x के नीचे वाली x की आपके पास रेडियस होती है, दो डिफरेंट रेडियस। अब बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी चीज। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, और यह आपको आपके बाकी के दोस्तों से आगे भी रखेगी। मैं ये ग्राफ बना रहा हूं बिटवीन v एंड y। तो बताओ ये ग्राफ क्या बनेगा बच्चे? और टीचर बोलेगा कि एक एसएचएम में वेलोसिटी ऑफ एसएचएम और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का ग्राफ क्या बनता है? तो ये ग्राफ बच्चे हमारे पास क्या बन जाते हैं? एलिप्स बन जाता है। ये एलिप्स बनेगा, लेकिन ये एलिप्स बनेगा कैसे? सर्कल तो है नहीं, तो ये एलिप्स बच्चे हमारे पास ऐसे करके बन जाएगा। अब ये ऐसे ही क्यों बना सर? ये हमारे पास दूसरी तरह से नहीं बन सकता था? नहीं, आप देखो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में
इसके डिनोमिनेटर के अंदर v के नीचे वेलोसिटी के नीचे क्या बच्चे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और y के नीचे हमारे पास क्या, जरा बताओ, y के नीचे मेरे पास क्या है ए स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, कौन बड़ा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बड़ा या ए स्क्वायर बड़ा? इन दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है बच्चा हमारे पास? बोलो शाबाश, कौन सी टर्म बड़ी है बच्चे? तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बड़ा, तो ये बड़ा है, तो ये वाली लाइन बड़ी हो जाएगी, ये वाली लाइन बड़ी हो जाएगी। और ये लाइन किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये वाली लाइन किसके बराबर है बच्चे? इसका मतलब ए स्क्वायर। अब अगर टीचर सर उल्टा ग्राफ दे दे, अगर टीचर मुझे y वर्सेस v का ग्राफ दे दे, तो फिर बताओ ये ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ शाबाश। अगर टीचर मुझे y वर्सेस v का ग्राफ दे दे, तो बताओ ये ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा? तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। मेरी बात को समझ पाए? तब आपके पास ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। पहले ऐसे है, अब ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। पर इस ग्राफ का, और ये जो मेडिकल वाले बच्चे बेटा आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसएचएम, तो आपको सीधा एलिप्स टिक करना है बच्चे, और कुछ टिक नहीं करना। आगे चलते हैं, और आगे की चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली। मैं क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। छोटा कर दोगे सर, थोड़ा सा नोट कर हाँ मैं छोटा ही करने लगा बच्चे, ये लो, ठीक है। यस ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अब देखना कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाए तो बहुत बढ़िया बच्चे। यहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, ये v वर्सेस y का आपके पास ग्राफ बना एसएचएम के अंदर। टीचर ने क्वेश्चन पूछना और आपने इसका जवाब देना बच्चे। ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास यहाँ पर बन गया, और हमारे पास यहाँ पर बच्चे टीचर ने आपको बोल दिया कि इसकी लेंथ आपके पास गिवन है। ये वाली जो लेंथ है टीचर ने दे दी आपके पास, कि सपोज कि ये लेंथ आपके पास है, मान लेते हैं बच्चे हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड, और यहां से टीचर ने मुझे दे दी कि भैया इसकी वैल्यू, ये जो हमारे पास y है, हालांकि बच्चे इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि आपके पास वेलोसिटी है आपके पास, तो हमारे पास वो बात की बातें। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये जो y है, क्योंकि ये बच्चा हमारे पास y है, इसकी भी बच्चा हमारे पास वैल्यू गिवन है। इसको यूनिट्स को नहीं लगाता मैं, यूनिट्स को लगा देंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ बच्चे, 40 लिख देता हूँ, सिर्फ 40 यूनिट्स लिख देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू 40 यूनिट्स है बच्चे हमारे पास, और नीचे वाले की यूनिट आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है? 4 के बराबर। y पे ये 4 है और ऊपर वाला 40 है। टीचर बोलता है टाइम पीरियड बता दो एसएचएम का, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अब आप कैसे बताओगे? ये ग्राफ देख के कैसे? सर हाँ जी बोलो। सर जो आपने y वर्सेस v का बनाया उसमें ओमेगा ए और ए नहीं आना चाहिए क्या बेटा? आपने स्केयर लगाया हो ना वहाँ पे, जो y वर्सेस v के ग्राफ पे? हाँ ओमेगा ए आनी चाहिए, ओमेगा ए आना चाहिए, ठीक है, ओमेगा आना चाहिए। मैं वो कर देता हूँ, एक मिनट को, वो जल्दबाजी में मैंने लिख दिया होगा, एक मिनट, ओमेगा ए आना चाहिए, से कह रहे हो ओमेगा ए आना चाहिए। मैंने कई बारी, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि ओमेगा स्क्वायर को तो ये चलो बता। तो ये बच्चा हमारे पास ओमेगा ए और आपके पास यहाँ पर ए आ गया। चलिए अब बच्चे हम इस क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, और हमारे पास यहाँ पर अब अगर हम आगे की तरफ को चले, यहाँ पर देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर टीचर मुझे क्या बोल रहा है कि ये 4 है, ये 40 है, ये वेलोसिटी है, ये y है, टाइम पीरियड बताना है। बताओ कैसे बताओगे? यहाँ पर एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? 4 के बराबर है, और यहाँ पर ओमेगा ए किसके बराबर है बच्चे? 40 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर अब बता दो बच्चे कि ओमेगा किसके बराबर है? 10 के बराबर, और 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 10। तो जल्दी से बता दो कि आपका टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? तो हमारे पास हमारा टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई बाई 10, और दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 5 सेकेंड। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई बाई 5 सेकेंड आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे इसके अंदर से? कोई दिक्कत बच्चे इसके अंदर से? बोलो शाबाश। कोई प्रॉब्लम? हाँ करमनजीत बोल बेटा। ओमेगा लेस देन 1 भी हो सकता है। देखो होने को तो हो भी सकता है बच्चे यहाँ पर तो मैं जर्नल पिक्चर लेके चलूंगा ना। अब जैसे कोई बच्चा अगर मुझे ये बोले कि सर y इज इक्वल टू आप a साइन ऑफ ओमेगा टी ले रहे हो, सर a माइनस भी तो हो सकता है, होने को तो हो सकता है। हम जर्नलाइज्ड पिक्चर लेके चलते हैं लड़के, ठीक है? तो हम जर्नलाइज्ड पिक्चर लेके,
हाँ क्या क्या बेटा? शेप चेंज हो जाएगी मैंने कहा वैसे। हाँ वो शेप चेंज हो जाएगी डेफिनेटली। हम जो जर्नल एनसीईआरटी भी बोलते हैं कि हम जर्नल पिक्चर को दिमाग में रख के चलते हैं, जर्नल पिक्चर को जो सब लोग एक्सेप्ट कर ले, हम उस पिक्चर को दिमाग में रखते हैं, ठीक है? तब करके क्लियर है? अब आगे चले। यस सर। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट किस पे ध्यान रखना बच्चे? ग्राफ। किसका ग्राफ बच्चे? द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। बहुत कम बच्चों को पता है, अब आप भी उन बच्चों के अंदर शामिल हो, अब आप उन बच्चों में शामिल हो गए हो कि इन दोनों का ग्राफ क्या बनता है? काके एलिप्स बनता है। जब आप पूछोगे किसी को, अरे यार ये क्या चीज बता दी, ये तो हमें पता ही नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। तो वी हैव द एक्सेलरेशन ऑफ द एसएचएम, और इसी के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जैसे हम ये खत्म करते हैं, एक पोर्शन खत्म हो जाता है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ चैप्टर है, ये आधा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है एक्सेलरेशन निकालने के साथ साथ। लेकिन चीजें तो खत्म होती हैं, लेकिन वो कभी जो बच्चा हमारे पास प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होती है। हमने ये देखा वेलोसिटी ऑफ एसएचएम किसके बराबर? वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके बराबर है? तो हमने लिखा कि v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम किसके बराबर है? जरा बता दो डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलते रहोगे तो याद भी हो जाएगा। बोलो किसके बराबर है? ए साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर है। ये मेरे पास पहली इक्वेशन, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन। नॉट डिफरेंशिएटिंग द सेकंड इक्वेशन, जल्दी बता दो। डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं सेकंड इक्वेशन को, तो जल्दी बता दो क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन टी। अगर मैं ओमेगा ए को कांस्टेंट मान लेता हूं तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और ओमेगा है तो चेन डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ओमेगा ए इनटू माइनस ऑफ ओमेगा इनटू हमारे पास कितना आ जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी। चीजों को रीअरेंज करते हैं तो एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब जल्दी से बता दो ए साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर है? ये तो पहली चीज आ गई। ये हमारे पास किसके बराबर है? ये आपके पास y के बराबर है। इसको दिमाग में रखना है। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इसको दिमाग में रखना है। पहले हम कुछ और चीजें भी यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं। सो therefore acceleration of the particle in SHM as a function of time तो ये एक्सेलरेशन आ जाती है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। नेचुरल सी बात है। अगर मैं मेन पोजीशन की बात करूं, ध्यान से समझना, मैं मेन पोजीशन की बात करूं, यहां से मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं, यहां पर एक्सट्रीम की बात करते हैं। ये बच्चा हमारे पास एक्सट्रीम की बात करते हैं। याद रखना मेन पोजीशन y इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा। यहां पर आपकी एक्सेलरेशन 0 होती है। मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, यहां पर पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करता। ये जो वेलोसिटी है क्योंकि मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन आपके पास 0 हो जाती है। और एक्सट्रीम, अगर आप एक्सट्रीम पे चले जाते हो तो आपके पास y इज इक्वल टू प्लस ए, वेलोसिटी 0, मिनिमम सबसे कम 0, और आपकी एक्सेलरेशन पता है क्या होती है? प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए। प्लस क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेलरेशन इसको वापस खींचेगी, ये एक्सेलरेशन इसको वापस खींचेगी, और ये वापस खींचेगी तभी तो ये पार्टिकल यहाँ पे रुक के वापस जाएगा। ये अपोज करती है, ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर जाती है। मेन पोजीशन पे पहुंचा 0, और जब आपके पास पहुंचे आप दूसरी एक्सट्रीम पे, y इज इक्वल टू माइनस है, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? दिस विल बी माइनस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर
एक मिनट, लेट मी चेक दिस वन, y इज इक्वल टू प्लस ऑफ ओमेगा ए। ओके ओके, मेरे से बच्चे थोड़ी सी गलती हुई है, एक मिनट, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा डायरेक्शन वाइज, और यहाँ प्लस आएगा बच्चे पॉजिटिव। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं दोबारा से बच्चे इसको कर देता हूँ। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अपोज करती है, और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हमेशा अपोज कर जाती है किसको बच्चे? दिस ऑलवेज अपोजेस द डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट को अपोज करती है, वेलोसिटी को अपोज करती है, वेलोसिटी को सपोर्ट नहीं करती, उसको अपोज करती है। ये पॉइंट को ध्यान में रखना। ये तभी बच्चे हमारे पास जाते हुए वेलोसिटी को अपोज करते हैं, फिर उसको वापस लेके आती है, फिर सपोर्ट करती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन नंबर 1 opposes the displacement, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को अपोज करती है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास, जब आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ को जाते हो, जब आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ को जाते हो, तो ये बच्चा हमारे पास अपोज करती है वेलोसिटी को, ताकि वेलोसिटी ड्रॉप होकर 0 हो जाए। और जब आप एक्सट्रीम से मीन की तरफ को आते हो, तो फिर ये वेलोसिटी को क्या करती है? सपोर्ट कर जाती है। और जब आप एक्सट्रीम से मीन की तरफ को आते हो, तो ये वेलोसिटी को क्या करती है? सपोर्ट करती है। ये वेलोसिटी को सपोर्ट करती है बच्चे, तभी तो हमारी वेलोसिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो ये बात ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। ये तो पहला केस आ गया। अब केस नंबर 2। केस नंबर 2, मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास ये a sin ऑफ ओमेगा टी, ये a sin ऑफ ओमेगा टी आपके पास पहले भी आ रहा है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में भी है। तो अब बताओ कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से समझो, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इस a sin ऑफ ओमेगा टी के अंदर मैं y की वैल्यू को डाल सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू। और याद करो, ये चीज हमने सबसे पहले दिन देख ली थी। अगर आपको याद है, ये चीज मैंने सबसे पहले दिन आपको समझा दी थी कि यह आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाएगी। नाउ दिस इज द एसएचएम, दिस इज द एसएचएम। आप इसको एसएचएम बोलते, आप इसको यहाँ पर एसएचएम बोलते हो। ये एसएचएम की कंडीशन है, ये एसएचएम की कंडीशन है, ये आपने अब याद रखनी है। और यहाँ से पता भी लग रहा है y इज इक्वल टू 0 पे ये मैं आपके पास 0 है, y इज इक्वल टू प्लस a पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो आप y की डिफरेंट वैल्यू के ऊपर आप एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो। नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट डिफरेंट लोकेशन, acceleration of the particle at different location, at different location, at the different location। मेरे पास different location पे आपकी acceleration of particle इस तरीके से निकलेगी। इसको आपने याद रखना है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये टाइम वाली है, ये आपके पास है। अब नेक्स्ट क्या, ध्यान से देखना। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या, आप इसको ध्यान से देखना। ये देखिए, तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, ध्यान से समझना। द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y। देयरफॉर ये अब मेरे पास एक गोल्डन रूल है, और ये गोल्डन रूल कभी भी आपने लाइफ के अंदर नहीं भूलना कि एसएचएम होने के लिए आपको क्या चाहिए? जो भी आपकी एक्सेलरेशन आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर multiplied by displacement of the particle, minus of displacement of the particle। ये आपने हमेशा याद रखना, इसको कभी आपने भूलना नहीं, कभी भी आपने इसके अंदर नहीं भूलना। या फिर मैथमेटिकली, या फिर बच्चा हमारे पास मैथमेटिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं? ध्यान से समझना, फोकस करना। अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन टाइम का, कोई भी फंक्शन टाइम का, ध्यान से समझना, मैं इसको पहली बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ dy by dt, और ये बच्चा हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है f डैश इंटू टी। मैं इसको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर।
डबल डिफरेंशिएशन। मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, एफ डबल डैश इंटू टी। जो रिजल्ट आपके पास आता है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन जहां से आपने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसएचएम बन पाएगी, अदरवाइज ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं बनेगी। ये अब आपको दिमाग में रखना, कोई भी फंक्शन एसएचएम कब बनाएगा और कब नहीं बनाएगा, इसको जानने का तरीका है। इसको जानने का तरीका हमारे पास है, उसको डिफरेंशिएट करना, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना। अगर वो अपने आप को रिपीट कर लेता है डबल डिफरेंशिएशन के बाद तो वो एसएचएम है, अदरवाइज वो एसएचएम नहीं है। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो। मैंने आपको ये बोला कि अगर टीचर कोई फंक्शन देता है, कोई टीचर आपको फंक्शन देता है, टीचर ने आपको कोई फंक्शन दिया, टीचर ने आपको कोई फंक्शन दिया और वो फंक्शन बच्चा हमारे पास, सपोज कि मेरे पास कोई फंक्शन दे दिया f इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। तो पहले चेक करो क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक है, यस और नो, क्या ये पीरियोडिक है, बोलो बच्चे, है या नहीं है, बच्चे बोलो शाबाश, है, यस, ये हमारे पास पीरियोडिक है। तो दूसरा क्वेश्चन टीचर पूछेगा टाइम पीरियड क्या, टीचर दूसरी चीज क्या पूछेगा, टाइम पीरियड क्या। तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जरा कोई 2π/2 ओमेगा। ये बच्चा आप बोलोगे 2π/2 ओमेगा, यानी कि आप यहाँ पर बोल दोगे कि इसका टाइम पीरियड सर हमारे पास 2π/2 ओमेगा या π/ओमेगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/2 ओमेगा, या फिर मेरे पास आ जाएगा π/ओमेगा। अब टीचर आपको बोलेगा तीसरा पॉइंट, क्या ये एसएचएम भी है, क्या ये एसएचएम की भी इक्वेशन बना सकते हैं। जरा चेक करते हैं करना कैसे, बस 2 स्टेप लगेंगे और आपको पता लग जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। नंबर 1 इसको सॉल्व करना है, नंबर 1 स्टेप ए दे देते हैं नाम। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। यहां पर इसको पहली बार डिफरेंशिएट करो, पहली बार डिफरेंशिएट करो dy बाई dt। जल्दी बता दो क्या आ जाएगी डिफरेंशिएशन, बोलो शाबाश। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन की cos ऑफ 2 ओमेगा टी, और इसको फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना तो आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा। दूसरी बारी को फिर आपके पास सेकंड वन जो रिजल्ट आया उसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दिया, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, जो रिजल्ट आया पहला। तो जरा बताओ क्या चीज आ जाएगी, मेरे पास 2 ओमेगा तो एज इट इज आ जाएगा। और फिर बच्चा हमारे पास हम क्या करना चाहते हैं, मेरे पास मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, यानी कि dy बाई जो dt मेरे पास आया मैं इसको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, d बाई dt ऑफ cos ऑफ 2 ओमेगा t इनटू आपके पास 2 ओमेगा। अब जिसकी डिफरेंशिएशन कमजोर रहेगी वो फंस जाएगा। तो ये डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाई वाई डी टी का स्क्वायर, 2 ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है जल्दी बता, माइनस साइन ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा 2 ओमेगा टी, और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई फिर से 2 ओमेगा। अब आगे की तरफ को चलो, तो मेरे पास बताओ फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया जल्दी बता दो, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का स्क्वेयर, तो 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वेयर, नेगेटिव साइन भी आया और अंदर मेरे पास क्या आ गया साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। अब इसको आप रिलेट कर लीजिए पहले फंक्शन के साथ, क्या ये बच्चा हमारे पास पहला फंक्शन दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो रहा है आपके पास, यस। तो बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी का स्क्वेयर माइनस 4 ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई, यस ये मेरे पास एसएचएम की इक्वेशन। मेरी बात को समझ लीजिए,
ये हमारे पास SHM की इक्वेशन है। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद वही रिजल्ट अगर अपीयर हो जाता है अलोंग विद नेगेटिव साइन तो वो SHM है, अदरवाइज बच्चे वो SHM नहीं होगी, अदरवाइज वो SHM नहीं है। पीरियोडिक तो है पर SHM नहीं। ठीक, चलिए सो अब इन चीजों को अब हम कल देखेंगे, आप इनको पढ़ लेना, कोई डिस्कशन करनी होगी तो मुझे